भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में एक बार फिर हम आपको अमन कबीर की कहानी दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, वही अमन कबीर जिन्हें बनारस की शान कहा जाता है और जो समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिष्ठित कार्य कर रहे हैं। हम इस समय उनके कुटिया में हैं। ये दारानगर इलाका है और उनका ये घर है। देखिए, इस पे लिखा है अमन कबीर की कुटिया। अब हम इस कुटिया के अंदर चलेंगे और अमन कबीर से मिलेंगे और देखेंगे कि अमन कबीर क्या कुछ कर रहे हैं समाज के लिए। तो ये अमन कबीर का घर है, निवास है दारानगर बनारस का, और ये उनकी कुटिया है। तो अमन कबीर की इस कुटिया में खुद अमन कबीर बैठे हुए हैं और आप देखिए इस कुटिया में क्या क्या है। इस कुटिया में दवाएं हैं, इस कुटिया में कुछ कपड़े हैं, ये बैग है और ये इनको मिले हुए सम्मान हैं। अमन कबीर को तमाम जो सम्मान मिले, उसके नीचे कंबल दिख रहा है। ये कंबल उन लोगों के लिए है जो अनाथ लोग मिलते हैं, जिनकी ये सेवा करते हैं सड़क से उठाकर, उन लोगों के लिए ये कंबल है। उनको दिया जाता है ठंड में, अगर ठंड पड़ रही है तो ठंड से बचने के लिए। जिस तरह का मौसम है वैसे कपड़े रखे गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये देखिए स्ट्रेचर है, अगर हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए भी सामान है, उनको सहयोग कैसे कर सकते हैं। और आप देखिए ये स्ट्रेचर भी है इनके इस कमरे में, अमन कबीर की कुटिया में। अमन कबीर की कुटिया में तमाम वो चीज़ें जो फौरी राहत दे सकते हैं, जो लोग जिनकी ये मदद करते हैं। और हमारे साथ अमन कबीर बैठे हुए हैं। अमन कबीर, आपका भारत की तस्वीर में एक बार फिर से स्वागत है। आप लगातार सेवा कर रहे हैं और वो जो सेवा का भाव है मुझे प्रेरित करता है कि मैं आपसे मिलूं। बहुत कम उम्र है, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से इस सेवा की शुरुआत की आपने? ये सेवा की शुरुआत तो बचपन से ही थी और शरारती स्वभाव का लड़का था मैं, और अपने मोहल्ले का मान लीजिए सबसे मनबड़ लड़का था। और कहीं ना कहीं हमारे घर, हमारे पापा, हमारे मम्मी, हमारे घर के लोगों का जो दबाव था मेरे ऊपर, वो दबाव के कारण आज मैं समाज सेवा के क्षेत्र में दौड़ चुका हूँ। और उस समय पैरों में भी जंजीर बनते थे, क्योंकि मैं वैसा लड़का था कि बड़ा छोटा नहीं देखता था। अगर वो हमको टॉफ़ी दे तो टॉफ़ी के लालच में अगर कोई कह दे इनको गाली दे दे तो मैं गाली भी दे देता था, क्योंकि ना समझ था। और जब भी कोई बड़ी घटना बनारस में हो तो मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है बनारस में, लेकिन पता करते करते उस जगह पे पहुंच जाता था। चाहे बम विस्फोट हो, चाहे किसी बड़े सेलिब्रिटी का निधन हो जाए, चाहे कोई बड़ा राजनीतिक व्यक्ति आए बनारस में, तो ऐसे भीड़ भाड़ जगह और ऐसे अप्रिय घटना पर जाने का मेरा शौक़ था बचपन से। आप बचपन से इनका शौक था, लेकिन आप लाइन गौर कीजिएगा, इन्होंने कहा कि बचपन में इनके पैर को जंजीर से बांध दिया जाता था क्योंकि ये चंचल प्रवृत्ति के थे। जो मैं जानता हूँ, जो आपकी कहानी सुनता हूँ, तो ये इतने चंचल प्रवृत्ति के थे। लेकिन इतने चंचल प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है वो अचानक से इतना गंभीर हो गया समाज सेवा के लिए कि मैं देखता हूँ कि आप सड़कों पे चलते हैं, आप एम्बुलेंस रखते हैं, बाइक एम्बुलेंस रखते हैं। जो लोग सड़क पे आपको असहाय मिलते हैं, जिनका कोई नहीं होता उनका अमन कबीर होता है, ऐसा स्लोगन चलता है। तो आप किस तरीके से सेवा करते हैं? और आपने कोरोना काल में भी बहुत मुहिम चलाई, काफ़ी अंतिम संस्कार किए उन लोगों की जिनके अपनों ने भी छोड़ दिया था। क्या कहेंगे आप, क्या क्या प्रमुख घटनाएं रही? देखिए, मेरा क्या है कि मैं नेचुरल ये मैं नहीं करता, ये कहीं ना कहीं कोई दैवी शक्ति है और बाबा मसाननाथ का कृपा है कि हम जैसे युवा ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं। और ये शौक़ ऐसा है कि अगर एक दिन हम विश्वास मानिए कि अगर हम एक दिन घर में रह जाएंगे तो मेरा मन नहीं लगे। मैं बाहर मरीज मिले, व्यक्ति मिले या न मिले, जब यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में मैं, वो समय था 2009 साल था और एक दोपहर की समय थी, और हॉस्पिटल की गलियारों में जब गया, देखा कि जो ट्रेन में यात्रा करने वाले, मुझे भी नहीं पता कि ये कौन है, मैं सोचा कि कोई होगा भीख मांगने वाला है, जो भी है भिक्षाटन वाला। लेकिन जब मैं गहराइयों में गया, जब मैं रोज आना जाना लगा, किसी को कोई आवाज़ दे रहा, मतलब इंसान को आवाज़ दे रहा, कोई इंसान सुनने वाला नहीं, डॉक्टर जाने वाला नहीं, नाम है हॉस्पिटल। तो ऐसे हॉस्पिटल में अचानक हम जैसे लोगों का वहाँ पहुँच जाना, तो कहीं ना कहीं दैवी शक्ति ही थी जो वहाँ पहुँचाई। और उसी शक्ति के कारण वहाँ पर जब एक इंसान के चेहरे के ऊपर
जीवित इंसान, उसको अंतिम समय में अगर कोई पानी मांगता है उसको पानी मिलना चाहिए, लेकिन उसको पानी तो नहीं मिला, लेकिन जिंदा व्यक्ति के ऊपर, जीवित व्यक्ति के ऊपर चूहे मोटे मोटे उसके चेहरे पर, गाल पे काट रहे थे। वो दृश्य देखकर मेरे अंदर भी बहुत मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं उस समय चूहे से ही डरता था। तो मेरे अंदर भी था कि कहीं हमको न काट ले, लेकिन प्रयास करता था कि उस व्यक्ति को पानी कैसे पिलाया जाए। हालांकि अपने प्रयास में देर अबेर सफल हो जाता था। और फिर उसी वार्ड की गलियारे में मुझे एक, जैसे जंजीर में बंधे थे वैसे वो गलियारा मुझे बांध दिया था कि जब तक मैं वहाँ न जाऊँ, कि किसी को उठाऊँ ना, किसी को, अभी भी जाता हूँ कभी, मतलब हफ्ते में 2-3 बार, क्योंकि शहर की भी जिम्मेदारी है पूरा। तो हॉस्पिटल पहले रोज़ जाता था, अब 2-3 दिन हो गए हैं। तो उस व्यक्ति को जब उठा के पानी पिलाया, और विश्वास मानिए मैं ऐसे जैसे घर का सदस्य पानी पिलाता है उसे पिला रहा था, और वैसे ही वो व्यक्ति दम तोड़ दिया। तो ऐसे न जाने कितने लोग मेरे इस पैर पे, इस जांघ पर, इस हाथ पर, हथेलियों पर दम तोड़े हैं। और वही में से कई ऐसे व्यक्ति जिनको हम लोग नहला वला करके उनके घर वालों तक भी, उनके घर में जो, जहाँ पर जब तक किसी व्यक्ति के घर का व्यक्ति नहीं खो जाता, अब जैसे हम घर से बिना बताए निकल जाए तो वो व्यक्ति आकलन क्या करेगा, सोचेगा जिले में इस मंदिर गया होगा, मगर अगर दूसरे ज़िले में, दूसरे राज्य में चला जाए तो उसको कैसे पता चले। तो वो क्या करता है कि जब उसको भूख लगता है तो खाना नहीं खाता है। जब ज़्यादा भूख लग जाता है तो वो किसी दुकान पे जाता है, और दुकानदार अच्छा होता है तो दे देता है, या रोज़ वही व्यक्ति उसी मोहल्ले में रहता है और वो रोज़ उस दुकान पर जाता है तो रोज़ एक दिन खिला देगा आदमी, दो, लेकिन लगातार खाना या कोई चीज़ नहीं खिला पाता। तो ऐसे में उसको मार के, जैसे जानवरों को मार के डंडे से भगाया जाता है, ऐसे लाचार इंसानों को भी मारा जाता है कि उनको भी नहीं पता कि ये कौन है। लेकिन जब हम जैसे युवा इस फील्ड में आए कि किसी के हाथ में कीड़े पड़े हुए हैं, किसी के सर में कीड़े पड़े हैं, और आम इंसान सोच रहा है अरे होगा, पागल है ये है। लेकिन विश्वास मानिए, वही पागल जिनको समाज पागल सोचता था, वही पागल आज अपने घर में जाके नौकरी कर रहा है। जिनको हम लोग खोज कर, नहला के, दाढ़ी बना के, जिनके घाव थे, कीड़े थे, साफ करके, तो ऐसे लोगों का सेवा करना हमको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी जन्म में मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, या कोई पुण्य काम कहीं से हुआ हो, या कोई अपरी काम हुआ हो, उसके कारण हमको ऐसा कार्य करने का एक जज्बा, एक उत्साह, एक लगन आया, जिसके कारण ऐसे लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। आप जो सेवा करते हैं जी, आपने, खासकर कोरोना काल की मैं बात कर रहा हूँ जी, आपने बहुत तरह की सेवाएं की है, दिखती रहती हैं, अखबारों में छपती हैं, मीडिया में भी आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सम्मानित किया है। सम्मान तो आपको बहुत मिलते हैं, उम्र भी कम है, तो आप इतनी कम उम्र में ये कैसे भाव आ जाता है कि किसी के परिवार का आदमी मर गया है, उसके परिवार के लोगों ने उसको छोड़ दिया है, वो ये भाव आपके अंदर कैसे आता है कि चलो मैं उसका अंतिम संस्कार करता हूँ, और आप आगे बढ़ जाते हैं? देखिए, मैं जो शब्द है वो अहंकार वाला शब्द है, तो मैं नहीं कराता। मैं कहा ना कि मेरे अंदर, मतलब मेरे इस शरीर के अंदर ईश्वर ही बैठे हैं। हम इंसान हैं, मगर कहीं ना कहीं वो दैवी शक्ति ऐसा है कि जो हम जैसे युवाओं को प्रेरित करता है। अगर विश्वास मानिए, अगर शहर में, मान लीजिए मैं बनारस में हूँ, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, तमाम ऐसे ज़िले में ऐसी खबर कोई ना कोई जाता ही होगा, तो हो सकता है कि होलसेल के लिए ईश्वर देखते थे कि यहाँ पर बनारस में मोक्ष की नगरी, हर आदमी मदद करता है, लेकिन उनको लगता होगा कि केवल एक कहावत है मदद करना, उसको चरितार्थ में बदल देना मदद। तो हो सकता है हमें चरितार्थ के लिए ईश्वर इस काम के लिए प्रेरित कर दिए। और विश्वास मानिए कि जब किसी व्यक्ति को अगर 100 डेट कर गया, 100 में कीड़े पड़ गए, लाश गंगा जी में बह रहे हैं, ऐसे लोगों को भी निकलवा करके अंतिम संस्कार कराना, न जाने हमारे बस का तो बात नहीं है, लेकिन वो ईश्वर के ही बस का है। और ईश्वर हमारे अंदर कोई दैवी शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, वो सेवा कर पाते हैं। कोरोना काल की बात आप कर रहे हैं, उसी कोरोना काल में हमारे परिवार का एक पंचायत था,
एक दरोगा जी मुझे बुलाए सुबह, मैं कहा कि मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरा तबीयत खराब है। लेकिन वही दरोगा जी रात्रि में मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं एक महिला डेथ कर गई है और उसका बॉडी सड़ गया है, कीड़े पड़ गए हैं। कोरोना काल में 1 हफ्ता से बॉडी पड़ी थी। तो विश्वास मानिए, मैं रात को 2 बज रहा था, मैं उनको ये नहीं कहा कि मेरा तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं फिजूल की बातों में नहीं जाना चाहता। मैं सही पॉजिटिव सकारात्मक कार्यों के लिए पहुँचना चाहता हूँ। मैं हाफ लोअर पहना और टी शर्ट पहना और बाइक, मुझे हल्का तबीयत खराब था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैं गया और वहाँ जाकर मैं अपमानित भी हुआ। जो वहाँ के तत्कालीन थाना प्रभारी महोदय थे, उन्होंने मुझे अनाप शनाप गाली भी दिया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। दरोगा जी ने कहा आप जाइए, मैं करवा लूँगा, लेकिन मैं हार नहीं माना, क्योंकि मुझे वही काम करना था। मैं बाहर गया और फिर दरोगा जी का फ़ोन आया कि आपको यही कार्य करना है। तो विश्वास मानिए, जब दरोगा जी ने हमें कहा तो मेरे अंदर जैसे हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट मिल जाता है, ऐसे ही लगा कि चलो इस महिला का मुक्ति का केंद्र, क्योंकि वो महिला पढ़ी लिखी BHU से, दोनों बहन PhD थी, लेकिन हालात ऐसे आ गए कि उनकी बॉडी सड़ गई। और परिवार बहुत बड़ा परिवार, काशी का सम्मानित परिवार था, जो पैसे वाले परिवार। लेकिन जब वो महिला डेथ कर गई थी तो कोई नहीं आया। मरने के बाद तमाम लोग उनके संपत्ति को कब्जा करने के लिए आ गए। तो मैं गया, देखा उस महिला का आँख पूरा कीड़े पड़े हुए थे और उसका न जाने कैसे किया। रात भोर हो गया, अंतिम संस्कार करवाया। तो ऐसे अनगिनत कॉल आए, कोई मुंबई से फ़ोन, कोई दिल्ली से फ़ोन, कोई बनारस आया, जौनपुर का, गाजीपुर का, मुंबई का आके फंस गया। प्रवासी मजदूरों की सेवा, किसी के बच्चे को हमारे गाड़ी के पास नहीं बन पा रहा था। मैं 2 दिन अपने घर में था कोरोना काल के शुरुआती दौर में। लेकिन जब मैं कोरोना काल में शुरुआती दौर में शुरू हुआ और देखा कि तमाम, मैं नेताओं को कहा कि भैया मेरा नेता और जो भी लोग मेरा पास है, लेकिन किसी ने नहीं बनवाया। मेरा मेन पास इस समय तत्कालीन कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर कानपुर विजय सिंह मीणा सर ने मेरा तत्कालीन पास बनवाया, जो DIG थे बनारस, और उनकी वजह से मेरा पास बना। और न अनगिनत उस समय लगन भी थे, जिनकी धर्मपत्नी लोग का शादी हुआ तो अपने मायके में फंस गए थे, उनको भी अपने बाइक से लाता था। किसी को बच्चे को रात को 2 बजे पाउडर का दूध नहीं, उसको भी पहुंचाता था। किसी को माता जी को हार्ट अटैक आया, वो टैबलेट तत्कालीन ज़रूरत है, टैबलेट भी पहुंचाता था। किसी को किसी के पापा का 100 हॉस्पिटल में बंद है, हॉस्पिटल वाले दे नहीं थे, उनसे भी बात करके बॉडी लेकर के रिसीव करके उनका अंतिम। किसी बैंक कर्मचारी को भर्ती कराना था, बेड नहीं मिलता था, बेड दिलाता था। किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिलता था, ऑक्सीजन दिलाता था। किसी को ऑक्सीजन कंटेनर मशीन चाहता था, ऑक्सीजन कंटेनर मशीन दिलाता था। किसी को ऑक्सीजन कंटेनर मशीन चाहता था। तो मतलब उस समय जितने भी ज़रूरत के कार्य थे, जो हमारे कार्य क्षेत्र, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पैसे नहीं रहते, वो कलकत्ता से यहाँ आ गए, वो दवाई नहीं। हाँ, इस कार्य में काशी के लोगों ने मेरा बहुत मदद किया। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।